अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं अपने टेंथ क्लास जो साइंस ग्रुप है उसका मैथमेटिक्स का गेस्ट देखने लगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहले आपके जो पेपर्स हो रहे हैं वो भी बेहतरीन हो रहे होंगे। इसी तरह दिल लगा कर मेहनत करिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो आप अपना एग्ज़ाम अपने पेपर्स पास करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं आज की गैस की जानिब। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पे। इसको अभी से जो है वो देखते हैं कौन कौन से कैसे सॉल्व किए, ये भी चले मैं हल्का हल्का आपको गाइड कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मैंने इधर डिस्कशन की हुई है, बताया हुआ है, राइट किए हुए हैं कि कौन से जो हैं वो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। और इंशाल्लाह ताला फिर वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं किस एक्सरसाइज में से कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं जो है वो गाइड कर दूंगा। तो फिलहाल हम जो है वो अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बार बार अहम हैं, बार बार जो है वो पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। तो ये देखें, उनको सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से यानी तजज़ी के तरीके से हल करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज में से लिया गया है। ये 5x² = 15x सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि जो x की वैल्यू होती है उसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये भी x² है, ये 15x² है, तो 15x² को माइनस कर दिया इधर लाके, तो ये आपके पास माइनस हो गया -15x। और फिर यहाँ से देखेंगे हम कि इधर दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी, x कॉमन था, 5 भी था, तो मैंने 5 कॉमन निकाला, x निकाला, और इंटू देखें x बच गया और माइनस ये 3 बच गया। x जो है ये कॉमन चला गया, 5 भी कॉमन आ गया, इधर x² था, x की 1 रह जाएगी, और 5 3 आर 15 इस तरह करके, और इक्वल टू 0 है। अब ये देखें 5x कॉमन था, इंटू x-3 ये 0 है, ये 5x भी यहाँ से 0 आ जाएगा और x-3 भी यहाँ से 0 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू 5 जो है इधर ला के डिवाइड कर दें, ऐसे कह लें 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, इस तरह करके। ये बहरहाल जो है हम इसको अच्छे से ज़रा नहीं समझ रहे हैं, हल्का हल्का मैं आपको गाइड करूँगा ये कैसे होता है, ये वो चीज़ें जो है ना वो अब तो आपके पेपर है तो ये गैस है, तो इसमें आप जस्ट समझ लें हल्का सा और इसको प्रैक्टिस करें। और इसकी जो गहराइयाँ हैं, क्वेश्चन की बारीकियाँ हैं, उनको इंशाल्लाह ताला फिर समझ लेंगे। फ़िलहाल आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए इनको हल्का सा देखते जाएँ। अब देखिए, सोल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हल करना है तो हम जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। अगर इसके फैक्टर्स बना के एक्स की वैल्यू निकल सकती है तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। तो देखें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया हुआ है, a = 1 b = ए। एक्स के जो साथ कोफिशिएंट होता है वो वन है, तो उसको a कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ इसको कंपेयर करके ये यहाँ से पता चल सकता है। तो इधर ये b होता है एक्स के साथ, ये कॉन्स्टेंट नंबर c होता है -2, तो ये c है। तो देखें, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस a²√b²-4ac/2 है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है क्या करता है, रूट्स दे देता है किसी भी इक्वेशन के निकाल के। तो ये हमने ABC की वैल्यू यूज़ करके इसको स्केयर लिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को दर्ज करने के बाद। दो दर्जी फार्मूला है ये वाला। तो फिर इसमें देखें आप कैलकुलेशन करने के बाद आंसर ये आ रहा है। यहाँ से 2 देखें कॉमन है, 2 कॉमन निकाला और कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 ये -2 से आपने कैंसिल नहीं कर देना कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये अभी प्लस है, प्लस माइनस हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन निकलेगा फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखें डिवाइड किया, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो ये आपने इसमें से x की ये वैल्यू आ चुकी है। तो ये देख लें, इसमें ये एक हल्का सा मिस्टेक है हर किसी के। ये जो है वो ये दरमियानी ब्रैकेट है, और इसके बाद ये जो एक्स छोटी ब्रैकेट लगाई हुई है ये नहीं आनी थी, ये मिस्टेकनली लिखी गई है। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखें ज़रा एक्स की वैल्यू दोबारा फाइंड करनी है। तो ये जज़र आ गया। जब भी आपके पास जज़र वाली कोई इक्वेशन आ जाए, ये वाली, तो आपने जज़र को पहले ख़त्म करना होगा स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, स्क्वायर रूट को कैसे खत्म कर सकते हैं, देखें दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर लिया, तो ये इधर से कैंसिल हो गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर ये सारी चीज़ें उठा के इस तरफ ले आएँ, या कह देते हैं कि यहाँ से इधर आ जाती हैं, ऐसा उधर नहीं है। फिलहाल आप ऐसे ही कह लें कि यहाँ से ये 3x था -3 हो गया, ये +18 था, इधर आके -18 हो गया। अगर किसी के दिन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम इन दोनों को उठा के लें, अगर x को इधर लें
तो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक्स स्क्वायर इधर है तो इधर आगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको भी सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। आप माइनस से मल्टीप्लाई करके आप वैसे भी हो जाएगा, तो ऐसे ही करना कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों को उठा के इधर लाइए, माइनस कर दिए। अब देखें इसके फैक्टर्स बन सकते थे, हमने 18 को रेंज किया। 18 को रेंज कैसे हो सकते थे, -3 को कह लें या 18 को कह लें, -6x को प्लस मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये 18 माइनस का आ जाएगा, माइनस प्लस -18, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3x आ जाएगा। ये कॉमन निकालने के बाद ये फिर x की वैल्यू आ गई है, दो वैल्यूज़ पता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें से दो वैल्यूज़ आती हैं, तो ये आपके पास ऊपर दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब देखिए सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको भी फैक्टराइजेशन से करना है, बिल्कुल ईजी है, परेशान नहीं होना। देखें ज़रा, 5x³ = 30, 30 को 30x है, 30x इस तरफ लेके हैं। इसी तरह जैसे हमने स्क्वायर 5x² वाला क्वेश्चन था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वैल्यू 3 आ जाएंगी। ये आ गया जी। उसके बाद एक्स 5x कॉमन था, 5x कॉमन, 5 इधर कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, और x के अंदर आ गया -5 6 30। तो ये 5, ये देख लें जी, 5x आ गया = 0 आ गया, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, 6 इधर आके प्लस हो गया। और यहाँ से देखें क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जदर लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये इधर से 5 0 नहीं हो सकता, ये 5 को इधर नीचे लाके डिवाइड करने के बाद x = 0 आ जाएगा। 0/5 0 ही होता है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन अहम है। और इसी तरह ये देखें कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये 3y² = y × y - 5, इसको हल करना है। तो सेम वैसे ही पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर y को मल्टीप्लाई किया इसके साथ ये आ गया, इन सबको दोनों को उठा के इस तरफ लाएं, माइनस करें। देखें 3 में से 3 y में से y² में से एक y माइनस y² माइनस करेंगे तो ये 2y ये रह गए हैं, इनमें से कॉमन y आ रहा है, y कॉमन लिया, y भी 0 आ जाएगा। इसमें से 2y + 5 0 आने के बाद y की वैल्यू इधर आपके सामने निकल आई है जी, ये देखें -5/2। अब देखें अब क्या करेंगे, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। परेशान नहीं होना आपने। 3 और 7 है, 3 7 का एलसीएम लेंगे 21 आएगा, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तीनों में हर नंबर दोनों साइड में हर नंबर के साथ 21 से मल्टीप्लाई किया। 21 से क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो आपके पास है मल्टीपल नंबर मखरज कह रहे हैं, ये इनका एलसीएम 21 आ रहा है, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एलसीएम लेने के बाद इसको वैसे भी हल किया जा सकता है जैसे आपने पहले किया, या अगर ये समझ आ रही है तो ऐसे कर लें, नहीं तो जैसे आपने पहले किया वैसे कर लें, कोई इशू नहीं है। बस सही आंसर होना चाहिए, तरीका भी सही होना चाहिए, इसमें कोई ये भी तरीका ठीक है वो भी ठीक है। तो देखें नेक्स्ट चलते हैं। 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, उस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ। 7 21 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करके सॉरी 3 है, 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 21 1 दफ़ा 1 होता है, 21 1 टाइम्स 1, तो 21 इधर आगे माइनस कर देंगे। ये इधर से देख लें क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये आ गई है देखें जी 3x² और ये वो सारा हल करके स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी हो जानी है तो इसलिए देखें ज़रा, नए मेथड सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है इधर। बदरिया तजज़िया तक बिलियन रबा है, बदरिया फार्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लाना है इसको भी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद -7 को +7 कर दिया, और ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म कैलकुलेशन करना है, +- 7x में से 3x माइनस करेंगे 4x आ जाएगा। और 8वां सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 10 की जानिब, इवेल्युएट, ये बड़े अहम सवाल हैं, देखें ज़रा। इवेल्युएट करना है 1 - 3 ओमेगा 3 ओमेगा - 3 ओमेगा, ये स्केयर है, और इंटू -5 है। देखें क्या होता है, आपको पता है कि देखें क्या कर रहे हैं, फिर आपको समझ भी आ जाती है। 1 लिखा, -3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो माइनस भी निकाल लिया, 3 भी निकाल लिया, ठीक है। और अंदर ये 3 इधर आ गया बाहर, अंदर ओमेगा रह जाएगा, इसको ओमेगा कहना है। ये माइनस निकालना है तो अंदर वाला चेंज कर दिया, प्लस आ जाएगा, ओमेगा स्केयर है, ओमेगा स्केयर वैसे ही आ गया। अब इसमें एक अहम फार्मूला था, वो आपने देखा होगा कि 1 + ओमेगा स्केयर बराबर 0 होता है। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो 0 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, सम 0 प्रोडक्ट 1। ये देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होती है 1, उसका क्या होता है, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, 1 होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा स्केयर होता है। इन तीनों को जमा करेंगे तो 0 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो ये देखें
अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। और हमने क्या करना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। यहाँ 1 पड़ा हुआ है लेफ्ट में, इसको उठा के हम राइट में ले आएंगे तो आपके पास लेफ्ट पे रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बराबर आपके पास राइट पे 1 आ जाएगा। तो इसको आपने ऐसे करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 लगा देंगे, ये लग गया। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया 3 और +1 4 हो गया, 4 की पावर 5 1024 आ गया है। बिल्कुल इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने अच्छे से कर लेना है प्यारे बच्चों, सबसे अच्छो। आगे चलते हैं, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और सम भी करना है। तो देखें भाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, इसके साथ पी है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो इसको ए कह दिया। एक्स के साथ माइनस क्यू है, इसको बी कह दिया। और इसी तरह ये कॉन्स्टेंट नंबर सी होता है, सी कह दिया। अब ये वैल्यूज लिख दी हैं। अब देखें सम जो है वो मजमूआ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम है जी, तो -b/a ये फार्मूला होता है, सब बच्चे बच्चों को याद है गली के, तो आपको भी याद आना होना चाहिए। माइनस वैसे ही आ गया फार्मूले वाला, बी की जगह ये -q है, -q आ गया, और ए की जगह ये p है तो p आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, q/p आपके पास सम ऑफ रूट्स आ चुका है। बिल्कुल ईजी है, हासिल ज़रूर है जी। p से ज़ाहिर करते हैं, सम को ऐसे करते हैं, तो c/a फार्मूला होता है। और ये देखें क्या होगा, c/a, c की वैल्यू r है, a की वैल्यू p है, तो ये वैल्यू आ गई है। बिल्कुल आसान है, डोंट वरी, नो परेशानी हो आपको नहीं होनी चाहिए। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्या दिया हुआ है, मसावात बनाएं, ये आपके पास रूट्स दिए गए हैं, ठीक है। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना तो चाहिए इधर के ये रूट्स हैं, और ये रूट्स आर गिवन, ये ब्रैकेट्स में आए हैं। चलें, ऐसा तो नहीं वैसे होना चाहिए, लेकिन चलें, आपने ये समझना है कि ये रूट्स हैं, बल्कि ये बताया होता है कि ये रूट्स हैं, तो इसको आप इक्वेशन बना लें, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स हैं। तो अल्फ़ा, इसको पहले को एक को अल्फ़ा कह दिया, इसको बीटा कह दिया। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपने याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये -b/c भी होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, तो ये इनको छोड़े, फिलहाल टेस्ट पेपर दें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी लंबी करे, फिर आपको ये समझने की ज़्यादा तौफीक मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की है, ये देखें माइनस हो के -8 आ जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो ये अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इसको ज़रा करके 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, परेशान नहीं होना। ये देखें, उसके बाद अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये आपके पास एक इक्वेशन होती है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। पी इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, एस इसमें सम ऑफ रूट्स होते हैं। तो ये इसमें एस और पी निकाले हुए हैं, एस देखें एस भी निकाल दिया, पी भी लगा दिया, तो ये आपके पास कैलकुलेट करें, फाइनल आपकी कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट्स। चले जी, थोड़े रह गए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये इक्वेशन दी गई होती है, डिस्क ए, ये वही बात है, एक्स के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, ये सी होता है -1। तो ये देखें, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क कहते हैं, फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। फ़र्क कुनिंदा क्या होता है जी, फ़र्क कुनिंदा ये फार्मूला होता है उसका, b² - 4ac, b² - 4ac होता है इसका फार्मूला। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, कैलकुलेशन करें भाई, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 4 एक बार 4 जमा का 4 आ जाएगा और 40 हो जाएगा। तो रूट वो निकल आया है डिस्क्रिमिनेंट, बस इतनी बात है। रूट्स भी बताने होते हैं, रियल इमेजिनरी हैं, क्या क्या है वो भी देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। अब फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस, ओमेगा इसके इक्वल, आपने ओमेगा स्क्वायर, आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें ज़रा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, पहले ये है 14वां और ये 15वां है। तो ओमेगा स्क्वायर की फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद हमने -1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कर लें या माइनस कर लें, माइनस करेंगे थोड़ी चेंजिंग करें, प्लस करेंगे तो फिर भी चेंजिंग करें, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। अच्छा, तो देख लें, ये फार्मूला लग गया है, फार्मूले के बाद ये कैंसिल, स्क्वायर जैसा कैंसिल हो गया, ये आपके पास -2 आ गया और -2 आ गया है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों, परिंदों, प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, बस इतनी बात है।
ओमेगा, अगर ये ओमेगा की इधर प्लस है तो इधर ओमेगा स्केयर माइनस आएगा, अगर ओमेगा की माइनस है तो ओमेगा स्केयर प्लस आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए मान माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, ये वही सवाल है सेम जो हमने पहले कर लिया है कि माइनस इसमें कॉमन नहीं है, ओमेगा नहीं कॉमन निकालना आपने, इतने नहीं हम मेहनती होंगे। तो माइनस कॉमन निकाला है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ गया, तो यहाँ से ये -1 होता है, -1 आ गया, माइनस माइनस ज़रब हो गए, ये प्लस और ये 128। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ज़रा जल्दी से। फाइंड ए और बी, ए बी की वैल्यू फाइंड करने हैं, ये ऑर्डर पेयर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो पहला पहले के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के, पहला पहले के इक्वल रख दिया, दूसरा दूसरे के इक्वल रख दिया, इसको कैलकुलेशन को हल किया तो ए की वैल्यू आ गई है, इधर से बी की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, ए क्रॉस बी फाइंड करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, जितना इंपॉर्टेंट है इतना ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो बच्चों ने किए नहीं होते, हालांकि ये बिल्कुल आसान है, तो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखें ज़रा, ए की बी की वैल्यू है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होता क्या है, छोटे फिलहाल कैसे निकालते हैं, ये देखें, ए बी, ए की जगह ये लिख दिया, ए की वैल्यू, बी की जगह ये लिख दी, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे करते हैं, ये ए को इस सी के साथ, ए को फिर इस डी के साथ, इसी तरह बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, इसी तरह बस करना होता है। आगे ये देखें, आगे भी बताया हुआ है तो आगे मज़ीद समझ आ जाएगी आपको। हमें सॉरी सॉरी सॉरी, ये वॉइस की वजह से, तो अगर कोई इधर सी भी होता तो हमने सी के साथ, सी को डी के साथ भी करना था, तो परेशानी नहीं होनी। अब ए सी को ए बी सी नहीं करना होता, बस देख लें, ए को सी से करके ये लिख दिया, ए को डी के लिए डी से ये लिख दिया, बी को सी से ये लिख दिया, बी को डी से ये लिख दिया। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे एक्स की वैल्यू ये दी गई है, वाई की वैल्यू ये दी गई है, एक्स यूनियन वाई निकालना है या वाई यूनियन एक्स निकालना है, तो ईजी है। यूनियन जब लेते हैं तो इन दोनों दो अगर सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो दोनों सेट्स के यूनियन को आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठे करके लिख देना। बस एक बात याद रखनी है आपने कि इसमें रिपीट नहीं करना नंबर्स को, सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो है वो कलेक्शन होता है, तो परेशानी आना यहाँ से ऐसे कर दिया आपने, एक्स यूनियन वाई या वाई यूनियन एक्स, दीज आर सेम, सो इनका आंसर भी सेम होता है। आप देखिए 19 पे चलें, इफ़ ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, फाइंड ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी निकालना है। ए की वैल्यू एन है तो ये देखें एन लिख दिया है, मुकम्मल अदाद है, कुदरती अदाद है, नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, तो देखें ज़रा बिल्कुल आसान है। तो क्या किया है, ये लिख दिया उन्होंने ए, ये लिख दिया बी, उन्होंने खुद बताया हुआ डब्ल्यू है, डब्ल्यू से बराबर आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, और ए बी भी है, बी भी लिख दिया, ए डिफरेंस बी, ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं हैं, तो ए के आ गए हैं, देख लें ए में ऐसा कोई भी नहीं है जो बी में ना हो, भाई सिर्फ वो वाले लिखने हैं ए के जो बी में नहीं हैं, ए के वो आने हैं, पहले सेट के वो आते हैं जो दूसरे में नहीं होते, बस बस मेरे लफ्ज़ों को याद रखा करें। तो इसको ये ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें फाइव, ऐसा नहीं करना कि ब्रैकेट लगा के अंदर उसके फाइव घुसेड़ दें, ऐसा नहीं करना भाई, वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो ये खाली सेट है, ये 20 पे है, एक्स की वैल्यू है, वाई की है, आपने दोबारा इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालते हैं कैसे बड़ा इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठे कर देना होता है, इंटरसेक्शन में तकाते कहते हैं इसे, तो ये मैंने कर दिया है। तो अब देखें सेट निकालना है, फाइंड सेट एक्स एंड वाई, इफ़ एक्स एंड वाई जो है ना वो एक्स क्रॉस वाई, देखें ये आपने सेट निकालने हैं एक्स और वाई, अगर एक्स तरफ वाई जो है एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू दिस हो, पहले पहले एलिमेंट्स उठाएंगे वो डोमेन होती है, एक्स होता है पहला सेट होता है, दूसरे दूसरे उठाएं वो रेंज होती है। ये देखें ए है, ए है, ए है, ए है सेकंड एलिमेंट, तो रेंज है, रेंज में देखें ए आ रहा है, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये रेंज भी एक सेट होता है। ये देखें जी चैप्टर नंबर लिखा हुआ है 6 आ गए, अब 5 हो गए हैं, 1 2 रह गए बस। पहले बच्चों हिसाबियों मालूम करते हैं कैसे करते हैं, अरिथमेटिक मीन कह लें या इसको सिंपल मीन कह लें, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं समेशन एफ, समेशन एक्स, एक्स में आपकी जो नंबर है डेटा दिया गया है वो डेटा है, और नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ डेटा है, कितना डेटा की तादाद कितनी है, डिवाइड करके मीन अरिथमेटिक मीन निकल आता है, बिल्कुल आसान है। आप देखें मीडियन, मीडियन क्या होता है, अगर इस तरह के ये नंबर आपको दिए गए हैं 5, तो आपने क्या करना है, मीन निकालना है, मीडियन सॉरी, एक्स प्लस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टर्म,
तो 5 + 1 = 6। 6 को डिवाइड करेंगे आप 2 के साथ, फार्मूला है तो ये वैल्यू आ गई 3। 3 से मुराद है ये 3 वाला नंबर, बस तानिया है। रेंज क्या होती है? रेंज आपको पता है, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है। रेंज होती है सबसे बड़ी वैल्यू और माइनस का सबसे छोटी वैल्यू, तो ये रेंज होती है। ग्रेटेस्ट मार्क्स कह लें या ग्रेटेस्ट बड़ी तादाद है, ग्रेटेस्ट अमाउंट स्मॉलेस्ट, तो इसमें से निकालना होता है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, यूनिट नंबर 7 आ गया, कन्वर्ट 8 to 515 टू रेडियन। 15 डिग्री है, इसका मतलब है इसको 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, ये समझे हुए हैं हमने, तो परेशान नहीं होना आपने, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। और मेरे ख्याल में आप ऐसा लग रहा है जैसे आप सारे पीटीआई के स्टूडेंट हैं, तो जिस मर्ज़ी आप सपोर्टर हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें खुद को जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करके कटिंग करके आया हुआ है 26 में, देख लें इसको भी, इसको डिग्री में करना है, ये रेडियन में है तो इसको 1 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दें, 1 रेडियन ये होता है, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये 27 पे L = r थीटा वाला फार्मूला लगाना है। आर दिया है, एल दिया है, थीटा दिया है, तो आपने इसको इधर से लगा के पहले आर निकाला है, थीटा डिवाइड कर दिया, इधर आगे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये आपके पास आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट एल, और एल की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा इतना है और थीटा को सबसे पहले आप रेडियन में कर देंगे, ठीक है ना। थीटा को पहले रेडियन में करते हैं तो ये रेडियन में कर दिया, पाई आया है तो आर थीटा, आर और पाई थीटा को मल्टीप्लाई किया, आर और थीटा को, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके। कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री मिनट सेकंड, तो ये डिग्री मिनट सेकंड में करना है। ये आपके पास डिग्री है, ये +0.75 है, ये आपके पास फिलहाल तो डिग्री है, लेकिन इसको जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिग्री है ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 60 से और डिवाइडेड कर दिया है किससे भला, 100 से। तो क्या होगा अब हमारे पास आ जाएगा जी ये 45। ये कैसे आया भाई? ये आपके पास 0.75 था, इसको आपने शारिया ख़त्म किया है, तो ये आपके पास आ गया है जी 100 डिवीजन में। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा मिनट के अंदर, तो मिनट आ गए हैं, तो ये 225 ये सही लिखा हुआ है। अगर सेकंड होते तो दोबारा मिनट्स को 60 से ज़रूर कर देते तो वो सेकंड भी बन जाने थे, फिलहाल नहीं है तो अच्छी बात है। यूनिट नंबर नेक्स्ट देखें, ये यूनिट नंबर 3 लिखा है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 12 और 13 कंटिन्यू प्रोपोर्शन के अंदर है, तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, पी को पी से ज़रूर करते हैं। ये इसको फाइंड पी इफ़ दीज आर मसलसल तनासा। और जब मसलसल तनासा में होता है ना, तो पी को जो निकालना है हमने, वो पी सेंटर में रख के इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। इसी तरह 31 में देख लें, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये भी देख लें ज़रा। मीन प्रोपोर्शन ये ऐसे होता है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे तो मे भी आपको इस तरह बना के दे दे इक्वेशन वगैरह, स्केयर को उसको लेके कैंसिल है। अभी ये भी देख लें, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन हैं, W प्रोपोर्शनल 1/r एंड W प्रोपोर्शनल 2 = 2। ये आपके पास दिया हुआ है वैल्यू, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारा आपने पढ़ा है, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हर दफ़ा हर बोर्ड के अंदर आती हैं, 9th में भी दी जा रहे हैं, 10th में भी दी जा रहे हैं, और आगे चलते हैं अभी। 30 फाइंड x इज इफ़, ये मीन है x और 3, ये मीन प्रोडक्ट है, मीन को मीन से सर्व करनी है, 6 और 5 है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, आ जाएगा। परेशानी होना, लॉन्ग क्वेश्चन देख लिए 1.1 है, इसमें से 2.3 है और इसी तरह 2.4 है, पक्के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इनमें से, और 3.4 है, 3.6 है, 4.2 है, 4.3 है। डिमॉर्गन का कानून करना है चैप्टर नंबर 5 में से, और यूनिट वो ये इंटरसेक्शन यूनियन वाला 6, और इसके साथ 6.3 करनी है। और इसी तरह थ्योरम है, आपने आल सारे थ्योरम करने हैं और प्लस डेफिनेशन करनी है 9 to 13 चैप्टर तक की। तो ये बहुत शुक्रिया आपका डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मैथ का कैसे देखा है। इसमें से अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, अपने प्यारों का, तैयारी कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, हमारी दुआ है आपके साथ, हमें भी दुआ में याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।